बैंकिंग तो सब लोग करते हैं, तो बैंकिंग रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा आपको मेरे चैनल पर। Please do subscribe Apex Talk and click the bell icon for latest update. हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। दोस्तों, आज के डेट में बैंकिंग हम सब के लाइफ में एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। इसके लिए बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज के डेट में 80% बैंकिंग ऑनलाइन बेस हो चुका है। इसके वजह से हम सबको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैंने सोचा बैंकिंग के बारे में आप सबको जितना भी हो सके बताओ। लेकिन दोस्तों, बैंकिंग के बारे में एक दिन में बताना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए इस वीडियो का बहुत सारे पार्ट होगा और इस टॉपिक का नाम होगा बैंकिंग A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग A to Z का पहला एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे बैंकिंग के बेसिक के बारे में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भारत का पहला बैंक कौन सा था? मैं आपको बताता हूँ। 1770 में भारत में पहला बैंक स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद भारतीय द्वारा बनाया गया पहला इंडियन बैंक था इलाहाबाद बैंक। दोस्तों, आप बात करते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का हर एक बैंक का नियामक संस्था है। दोस्तों, 1935 में आरबीआई को बनाया गया था, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि उतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप सबके बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। दोस्तों, आज के डेट में इंडिया में बहुत तरह के बैंक है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। दोस्तों, अगर इन सब बैंक के बारे में आपको अलग से जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर आप चाहो तो हर एक टाइप के बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हो। जब अकाउंट की बात आ ही चुका है तो अब सवाल आता है कि अकाउंट क्या है। दोस्तों, बैंक अकाउंट वो जगह है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन कर सकते हो और अपना खुद का मेहनत किया हुआ पैसा सुरक्षित रख सकते हो, जहां पर हर एक लेन देन की रिकॉर्ड भी रहता है। दोस्तों, हम बैंकिंग के बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम पहले दो प्रकार के अकाउंट के बारे में बात करेंगे। पहला है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि सेविंग्स अकाउंट क्या है। दोस्तों, बेसिक तरीके से अगर बोला जाए तो सेविंग्स मतलब अपने इनकम में से कुछ पैसा सेव करके रखना। तो बेसिकली जिस अकाउंट में हम अपने इनकम में से कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, उस अकाउंट को ही हम बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट। अब सवाल आता है कि हम अपने सेविंग्स अकाउंट में से क्या पैसा नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते। आपको जब भी जरूरत हो आप उसी टाइम अपने सेविंग्स अकाउंट में से पैसा उठा भी सकते हैं और किसी भी टाइम जमा भी कर सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है? और भी बहुत सारे विषय पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे बैंकिंग A to Z के अगले एपिसोड में। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर मेरे लिए कुछ सुझाव है तो बिल्कुल दिल खोल के बताइए मेरे कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।